बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दुनिया टीवी में एक प्रोग्राम होता है इख्तलाफी नोट। ये जुम्मे से पीर इतवार तक होता है, 7 बजे होता है। आप जानते होंगे इसमें सबसे जो इस प्रोग्राम के मदारुल हमाम हैं वो हैं हबीब अकरम साहब। और हबीब अकरम हमारे दोस्तों में हैं। और हमारे से मुराद ये है कि दोस्तों के ग्रुप शुरू होते हैं ना एक, तो हल्का अहबाब उसमें बड़ी अहम एक शख्सियत है, उस्तादों में इनका शुमार होता है। और ये ख़बर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, बल्कि इनफैक्ट ये मुझे कल बता रहे थे कि यार के बल्कि परसों कि काबीना के में रद्दबदल होने वाली है। तो मैंने समझा था कि शायद कोई एक आध दिन बाद होगी, और मेरा ये ख्याल था कि महज ये जो रद्दबदल है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला उस वजह से होगी। लेकिन मुझे फिर बाद में वो उन्होंने बताया कल के नहीं, इसके पीछे कहानी क्या थी वो उन्होंने मुझे बताई। और वो कहानी ये बताते हैं कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो हैं वो उनको हटाने की वजह थी इलामा खादिम हुसैन रिजवी का धरना। क्योंकि जब इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब धरना देने के लिए इस्लामाबाद का उन्होंने रुख किया था, तो उस वक़्त की जो इस्लामाबाद की बल्कि मौजूदा जो इंतज़ामिया है, ख़ुसूसन जो लॉ फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने वज़ीर दाखिला को फ़ोन किया कि सर ये आ रहे हैं जो TLP के बहुत से लोग आ रहे हैं एक धरने की शक्ल में या एक रैली है, तो इनके साथ क्या सलूक करना है सरकार ने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो मैं बताता हूँ। अब ये जो थे मतलब ये कि इस्लामाबाद के IG वो उनको वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने जो फ़ोन किया वज़ीर-ए-आज़म हाउस रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस रब्ता किया तो वहाँ तक भी सुनवाई ना हुई। और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म को पता चला तो फिर कॉल बैक जब वज़ीर-ए-आज़म ने की उनको, तो तब तक सूरत हाल ये थी कि वो इस्लामाबाद तक पहुँच चुके हुए थे मतलब तहरीक लब्बैक के कारकुन। तो वो इस्लामाबाद के जो IG हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि जनाब मैं तो ज़लील हो गया हूँ इस सारे प्रोसीजर में, और मैंने पता नहीं किस किस से रब्ता किया, और मैंने वज़ीर दाखिला से भी रब्ता किया था, और लॉ जो है सेक्रेटरी दाखिला से भी रब्ता किया था। लेकिन सेक्रेटरी दाखिला कह रहे थे कि मैं वज़ीर दाखिला से बात करूँ, और लेकिन वज़ीर दाखिला साहब जो थे वो उनके रिस्पांस उनका जो था वो बड़ा वीक था, बल्कि था ही नहीं। तो मैंने 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा ठीक है, ये तो उनकी मेहरबानी है किनकी, TLP वालों की, कि उन्होंने फैज़ाबाद से आगे जाने की कोशिश ही नहीं की, वरना तो काम गड़बड़ होना था। तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये सारी बात सुनी, तब वज़ीर दाखिला तब्दील करने का था, यानी वज़ीर-ए-आज़म ने तब सोच लिया था कि जो हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वो अपने ज़ोफ़ की वजह से, वैसे भी वो रिपोर्ट हो रहा था कि वो एक बात 4-4 दफ़ा करते हैं और उनकी याददाश्त का भी मसला है, और वो प्रॉपर एक एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहे। तो ये वजह बनी है वज़ीर दाखिला को तब्दील करने की। और शेख रशीद साहब जो थे वो थर्ड ऑप्शन थे। पहली ऑप्शन थी फवाद चौधरी, दूसरी ऑप्शन थी शफ़क़त महमूद। फवाद चौधरी साहब ने जवाब वज़ीर-ए-आज़म को दिया कि जनाब मैं 100 बिस्मिल्लाह, मैनू मतलब अंधा क्या मांगे दो आंखें। लेकिन मामला ये है कि ये शहजाद अकबर साहब जो चैम्पियन बैठे हुए हैं आपके मशीर बन के, वज़ारत दाखिला पे इनका कब्ज़ा है, तो इनके होते हुए मेरी ज़रूरत कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वज़ारत को संभालूँ तो फिर शहजाद अकबर साहब का कुछ कर लें। तो ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अपने इलेक्टेड लोगों से ज़्यादा सिलेक्टेड जो लोग हैं उन पर वो ज़्यादा एतबार करते हैं, और उनको लगता है कि शहजाद अकबर जो है वो जेम्स बॉन्ड 007 है। उनकी MI6 तक रसाई है, उनकी जो पता नहीं कहाँ कहाँ तक रसाई है। CIA का जो चीफ़ है वो राती फ़ोन करके सौंदा शहजाद अकबर साहब को, और जो MI6 का है वो तो जनाब वाशरूम नहीं जाता इनसे पूछे बगैर, जो MI6 का हेड है। ये वज़ीर-ए-आज़म को गलत फहमी है, और ये जो चूरन है ये वो पता नहीं कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे बेच चुके हैं और किस किस के आगे बेच चुके हैं। बहरहाल तो वज़ीर-ए-आज़म अफोर्ड नहीं करते थे कि शहजाद अकबर साहब को हटाया जाए उनकी पोजीशन से। तो फिर शफ़क़त महमूद साहब तक बात गई। शफ़क़त महमूद साहब जो हैं पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, सियासत में चलें, सियासत अगर इसको ना भी कहें तो आप ये कह लें कि जो पावर पॉलिटिक्स जो है
और पावर पॉलिटिक्स कहाँ से ऑपरेट होती है ये उस घर का इनको बड़ी अच्छी तरह पता है, और बड़े पुराने ये उस घर के तवाफ़ करने वाले हैं, और इनको पता है कि बात किस तरह करनी है। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बाअदब तरीके से कहा कि हुज़ूर आला, ये तो मैं आपका विज़न लेके चल रहा हूँ एजुकेशन के मामले में, और अब वो मैंने बड़ा सारा काम कर लिया है, अब यकसा निज़ाम तालीम या यकसा जो निसाब है, यकसा निज़ाम तालीम तो नहीं कहना चाहिए, यकसा जो निसाब है उसको नाफिज करने का वक्त आया, तो इसलिए मैं तो यहीं पे काम करूँगा तो वो रिज़ल्ट निकलेगा, तो आगे जो आपका हुक्म है। अब वज़ीर-ए-आज़म का ये दुखती रग है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो थे वो इमोशनल ब्लैकमेल हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं शफ़क़त तुम ठीक कह रहे हो, तुम यहीं पे रहो। अब कहने वाले ये कहते हैं कि शफ़क़त महमूद साहब ने कहा कि मैं जुतियाँ खाने वास्ते मैं ही रह गया कि मैं PDM मतलब वो सर बुवे आई जांझ ते विनो कुड़ी दे कन, तो मैं तो ये वाला काम नहीं कर सकता कि मतलब PDM की वो जो तहरीक है वो अब वो इस्लामाबाद की तरफ आने वाले हैं, तो मैं जनाब वज़ीर दाखिला बन के जो है चौकीदार बन के बैठ जाऊँ और डंडे बरसाऊँ और ये वो करूँ, तो मैं तो ये वाला काम नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने तरीके से वज़ीर-ए-आज़म को टाल दिया। तो फिर जो कुरा था वो शेख रशीद साहब के नाम निकला। ये हबीब अकरम साहब की बताई हुई एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये है कि जो हैं शाह साहब, एजाज शाह साहब, वो अपना जो प्लान था वो उसको पंजाबी जी कहते हैं पचा नहीं पाए, हज़म नहीं कर पाए, तो वो बोल चुके थे, तो इसलिए जो पाकिस्तान की मुक़तदरा है वो उसी प्लान के ऊपर है कि इनको सबक सिखाना है हमने। किनको? ये जो मतलब ये हमारी अथॉरिटी को और हमारे जो इक़्तिदार है इसको चैलेंज कर रहे हैं, और जो निज़ाम बदलने की बातें कर रहे हैं इनको हमने नानी याद करा देनी है। तो जो है एजाज शाह साहब वो इसके लिए मौजूद नहीं रहे क्योंकि इन्होंने प्लान लीक कर दिया, वो जो उन्होंने बलोर ख़ानदान वाली बात की थी, और मैंने कल भी आपसे ये वाली गुजारिश की थी। तो जो शेख रशीद साहब हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल पॉलिटिकल लॉट है उसमें और ख़ुसूसन हुकूमत में मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब के बाद सिर्फ शेख रशीद ही हैं जो पाकिस्तान के अंदर हर तरह का एजेंडा नाफिज करने की सलाहियत रखते हैं और पूरी डिठाई के साथ। मतलब ये वो शख्स हैं जो खुलेआम कहते हैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ मैं, और वो कौन सा सियासतदान है जो गेट नंबर 4 के बाहर नहीं खड़ा रहता, इस तरह की वो बातें करते हैं। और खुलेआम वो कहते हैं मेरे हल्का इंतखाब में वो वाला घर भी आता है। तो लिहाजा इस एजेंडे के नफाज के लिए शेख रशीद से बेहतर कोई और बंदा दस्तयाब ही नहीं था। और ये जो फवाद चौधरी हैं घाक पॉलिटिशियन है, इनको पता है कि मतलब लिमिट्स क्या हैं और किस हद तक जाना है। इसी तरह शफ़क़त महमूद साहब को भी पता है। अब ये दूसरा वर्जन है कि इसके पीछे कहानी क्या है। कहानी यही है कि इनको बस फेंट चाड़नी है। और फिर तीसरी एक बात जो इस वक्त मार्केट के अंदर ओपन चल रही है वो ये है कि जी कि वो पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है और वो इस्तीफ़े नहीं देंगे और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। इट्स ऑल बुलशिट। ये जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि यार इस तरह की बात कोई नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। या जो पत्ते नवाज शरीफ ने खेले हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने खेले हैं, वो उन पत्तों के बाद पीपल्स पार्टी के पास चलने के लिए अगर वो चाहे भी तो कोई ऑप्शन ही नहीं, चाल ही कोई नहीं है। तो अब उनको अल्टीमेटली वही कुछ करना पड़ेगा जो PDM के प्लेटफॉर्म पे तय होगा। तो ये वाली बात होगी। तीसरी बात ये चल रही है कि इस वक्त लंदन में जो कह लें कि कोई अहम मीटिंग्स हो रही हैं। एक तो वो है ना, वो ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब जो बातें फैला रहे हैं कि इंडियन एजेंट आके मेरे ने अजीत दोवल ने को 2-4 बंदे भेजे ने। नहीं भाई, ये ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैं और ज़ाहिर है कि वो उनका अपना एक अंदाज़े फ़िक्र है, लेकिन ख़बर ये है कि वहाँ पे कोई और बैठा हुआ है। और वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो चलो वो जो भी उनका मामला था वो आ गए, लेकिन अब वहाँ पे कोई और बैठा हुआ है। और कहने वाले ये कहते हैं कि वो जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है वो एक कह लें कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो बड़ी एक अहम पोजीशन के ऊपर थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। तो नवाज शरीफ साहब को अगर कोई बंदा मना सकता है तो वही बंदा मना सकता है।
लेकिन अभी तक उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो मिल मिला के तीनों बातों का अगर हम रिज़ल्ट निकालें तो वो है स्टेटस को। स्टेटस को ये है कि अपोजिशन अपनी जगह पे कायम है, पीडीएम जो है, और हुकूमत जो है वो जो कल तक मुंह पे हाथ फेर के कह रही थी कि असी 10 मत देनी है, वो दो तरफ से खेल रही है। एक तरफ से तो वो कह रही है कि आए हमसे डायलॉग कर लें, लेकिन हुकूमत का जो एक विंग है वो कहता है कि यार कि हमने तरले डाल के देख लिए हैं, हमारी जो बात है वो ना मौलाना फजलुर रहमान सुनने को तैयार है ना नवाज शरीफ। तो हुण ऐसे वो कहते हैं ना ऐसे को तैसा कि हुण आ जाओ तुहाडे नाल निबड़ लैने। तो आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो पाकिस्तान की सियासी जो सियासत है उसका जो मंजरनामा है वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिन जो हैं हालात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे और इस सारे खेल से शर की बजाय अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खैर बरामद करे। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।